पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सुन रहे हैं नव तत्व और इसी के हमने अंतर्गत जीर्ण वर्ण अनुरत्ता वाली गाथा आपको सुनाई। तो नौ तत्व 25 बोल क्या है? जिन वचन, अरिहंत परमात्मा के बोल। तो 9 तत्वों में संबर द्वार, संबर तत्व आपको सुना रहे थे। तो पहले 8 हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती। एक तो जो है साधु की अपेक्षा से, तो गृहस्थियों के लिए तो आचार होता है ना। 2 बताए थे, चलना कैसे और बोलना कैसे। जानते हैं चलने और बोलने में कितनी दुनिया निर्भर है। मानो एक दिन के लिए सारी दुनिया की जबान बंद हो जाए तो क्या होगा? एक दिन के लिए केवल चारों ओर सुनसान हो जाएगा। अच्छा, मानो एक दिन के लिए मौन धारण कर लो, हम नहीं कहते किसी की जुबान जाए, एक दिन के लिए मौन धारण कर लो, फिर क्या होगा भला? कहते आज तो कोई मजा ही नहीं आया, ना बोले ना कुछ सुना। बोलना तो बहुत जानते हैं, चलना बहुत जानते हैं, लेकिन चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ये बहुत कम जानते। यदि हमें चलना आता तो कभी दुर्घटना नहीं होगी। यदि हमें बोलना आता तो कभी लड़ाई झगड़ा ना होता। लड़ाई झगड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? हाथा मुक्की तो बाद में होती है। पहले तो जो हमारी सरस्वती माँ बैठी हो ना बड़े छिप करके, कौन? जवान, वाक देवी, बागेश्वरी। ये जवान है तो क्या है? ये जवान अब नहीं आता बोलना, फिर कलेश, कर्म बंद, वो तो बाद की बात। अब तीसरा है, साधु के जीवन में ऐष्णा समिति आई है, गोचरी जाए तो कैसे ऐष्णा करे। 42 दोषों का वर्णन किया जाता है, 5 मांडले के दोषों का वर्णन किया जाता है। तो जो साधु साध्वी के लिए, आपके लिए भी कुछ है। आपके लिए क्या है? घर के अंदर पाप की कमाई ना आए। घर के अंदर आप धन लेके आए हैं तो उसके साथ किसी की आह नहीं होनी चाहिए। जब उस धन के साथ आह होगी तो वो घर वालों की शांति छीन लेगा। और वो आह क्या लेके आएगी? लड़ाई झगड़ा लेकर के आएगी, रोग लेके आएगी, बरकत को समाप्त कर देगी, परिवार में अशांति पैदा कर देगी। क्योंकि जब
दूषित तत्व शरीर में चला जाता है तो स्वास्थ्य खत्म हो जाता है। तो जब दूषित धन घर में आएगा तो घर शांत कैसे रह सकता है? कहते हैं अब इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि तुमने जो कुछ कमाया है उसमें से 10%, 15%, 20%, 50% आप डोनेशन के रूप में, दान के रूप में निकाल दो। जब निकाल देंगे तो उसका क्या होगा? जैसे पौने से पानी पूना जाता है, ऐसे दान के द्वारा वो कमाई क्या होगी? पूनी गई। कहेंगे हमारा कमाए हम और खाए दुनिया, जो कैसे हो सकता है? कहते यही तो नियत की बात है। हम एक जगह घूम रहे, बिहार विचर रहे थे, तो एक भाई ने सुनाया, कहते महाराज ये परिवार, कहते कभी इनका जो नियम होता था पूर्वजों का, 50% दान देना इनकम का। कितना? 50%। तो सारे इलाके में वो परिवार माना हुआ था। अगली पीढ़ी आई, कहते 50 तो बड़ा ज्यादा है, 50 तो बहुत ज्यादा है। और उन्होंने क्या कर दिया? 20 कर दिया। 20 बहुत है। कहते जैसे वो ग्राफ नीचे गिरा, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी पुण्यवानी कहाँ पर आ गई? 20 पर ही आ गई। अब उसके बाद अगली पीढ़ी आई, कहते 20 भी ज्यादा है, 10 दसौंद। कहते अब 10 रह गया, तब 20 के क्या आगे? 10 पर आ गए। उसके आगे आए, कहते कमाल की बात है, 1% बहुत है। कितना दान के लिए? 1 बहुत है। कहते फिर उस एक ने 1 पर ही ले आया। फिर क्या हो गया? और आगे भगवान आया, कहते इसकी भी क्या जरूरत है, छोड़ो इसको। और उसकी क्या दशा हो गया परिवार की? कहा तो इलाके के राजा थे, अब उसको मनीमी उसके हाथ, वह कमाओ थे खाओ। कहते बांटोगे तो तुम्हारे पास भी कोई बांटने वाला आ जाएगा, और स्वयं खाओगे तो कोई आपके पास आने वाला नहीं है। पहले कितना यश था, कितनी कीर्ति थी, कितना मान था कि हमारे घर के दरवाजे पर कोई आया है तो भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए। कहते नहीं है, हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं, हमारे घर से ऐसे चाहे कुछ लेके जाओ। कोई डोनेशन के लिए आया है, यथाशक्ति उसकी आवश्यकता को देखते हुए और अपने सामर्थ्य को देखते हुए यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा दान देने की कोशिश की जाती है। जानते हैं गृहस्थी के घर के द्वार की शोभा क्या है? उसकी शोभा ये नहीं है कि अब आपने खूब डेकोरेशन की हुई है, वहां से कोई निराश ना जाए, भूखा प्यासा ना जाए। जो गृहस्थी की शोभा है। कहते कमाता है तो जो मानव पाप के अंश अनजानेपन में आ जाते हैं, तो इस दान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। फिर वहां पर कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारे खुश होंगे। और जिस समय पाप की कमाई आएगी, ना जप है, ना तप है, ना दान है, फिर उसके बाद क्या होगा? जो कुछ खाया है अंदर ही जमा है, तो वो क्या करेगा? डिस्टर्ब ही करेगा। तो ऐसा समिति आप लोगों की न्याय विभव से संपन्न हो, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक कमाई हो। थोड़ी हो जे ना सोचे हमारे पास पैसा नहीं होगा, कोई हमारे पास डोनेशन लेने के लिए नहीं आएगा, हमारा नाम नहीं होगा। कहा इस दान से भी ऊपर है व्यक्ति का चारित्र। इस दान से ऊपर क्या है? उसका चारित्र, उसका करैक्टर है। कहते हैं आप नहीं देते कोई बात नहीं,
आपका चरित्र पवित्र है तो आपका नाम अच्छे रूप में भगवान के दरबार में लिखा हुआ है। क्या दुनिया के दिमाग में अपना नाम लिखाना या भगवान के दरबार में? कहाँ पर? भगवान के दरबार में। तो वो कब लिखा जाएगा? ये थोड़ा है एक और चोरी करते जाओ, गलत काम करते जाओ और दूसरी ओर बांटते जाओ। कहते अपना बांटो तो उसमें रस है। जे थोड़ा दूसरे का छीना और उसको दे दिया, उसमें रस नहीं है। तो जो भी कमाई है कैसी हो, न्याय नीति से, मेहनत से कमाई हुई हो। एक प्रसंग पढ़ने सुनने में आता है। कहते हैं एक राजा के मन में क्या ललक बैठी, मेरा नाम अमर कैसे हो सकता है। तो कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कुछ ना कुछ कहा। कहते हैं महाराज अपने नाम का एक बहुत बड़ा भवन बनाओ। कहते तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते नहीं बड़ी बात तो है, उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? उसके अंदर कमाई खून पसीने की होनी चाहिए, मेहनत की हो। कहते हमारा तो पैसा ऐसा नहीं, खजाना तो भरा है, जितना मर्जी कह दो निकल जाएगा, लेकिन मेहनत का तो नहीं है। कहाँ से मिलेगा? कह दिया फलाना सेठ है, उसके पास है। कह छोटा आए, बड़ा आए, अमीर आए, गरीब आए, उसके दिल में दया है, वो किसी के साथ नाजायज हक नहीं लेता। कहते बुलाओ उसको। बुला लिया। कहते सेठ जी आपका धन चाहिए। कहते धन चाहिए? सब कुछ आपका है, कितना चाहिए? चाहिए तो काफी। तो कहते पैसा 2 पैसे, 10 पैसे, रुपए 10 रुपए 100 मांगता है ना, तो उस समय विचार करने की बात नहीं होती। गुरुजी महाराज कहा करते थे दुनिया में अनेक प्रकार के लोग घूमते हैं। कहते हैं कोई रोटी मांगता है तो उसमें विचारने वाली जरूरत नहीं होती जो क्या करता है। पहनने के लिए कपड़ा मांगता है तो विचारने वाली बात नहीं, थोड़ा सा है दे दो। हाँ यदि मोटी राशि मांगता है तो फिर आपको छानबीन करने का अधिकार है। और उसने जब कहा ऐसे, कहते महाराज किसी के आंसू पूछने हो मेरी संपत्ति तैयार है, कोई बीमार हो, भलाई के काम हो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन मान पोषणा के लिए मैं तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। कहते मुफ्त थोड़ा लूंगा, जितना मांगेगा उससे ज्यादा दूंगा। कहते ज्यादा दोगे? कहते आप कितना भी दे दो, आपकी संपत्ति मेरी संपत्ति का मुकाबला, आपकी संपत्ति मेरी संपत्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। कहते जी क्या बात? कहते मैं 10 गुना दूंगा। कहते 10 गुना क्या 1000 गुना दो तो भी उसका मुकाबला नहीं है। कहते अच्छा कैसे जाना जाए? कहते आप परीक्षा कर लो। जे देखो मेरी 10 मोहरें। कितनी? 10 मोहरें। आपकी 10,000, जिसको मर्जी दे दो। आप 10,000 दो, मेरी 10 मोहरें दो। अब राजा सोचता इतना अभिमान, इसको तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़े भला? कहते इसका पैसा तो महापापी को दो और मेरा पैसा किसी धर्मात्मा का दो। महापापी को दिया जाएगा तो पाप करेगा, धर्मात्मा को दिया जाएगा तो धर्म करेगा।
कहते हैं असली और नकली की यही तो परीक्षा होती है, कर लो। और उसने वो जो 10 मोहरें थी एक मछलियां पकड़ने वाले को पकड़वा दी। मछेरा जा रहा था नदी की ओर और किसने कहा अरे इधर आ। उसकी वेशभूषा देख कहने लगा कि बड़ा आदमी है। कहते हजूर हुक्म। कहते जो 10 मोहरें तेरे को देता हूं। दे दिया उसने। वो तो पीछे हट गया, थोड़ी दूर गया, वो सोचने लगा देखो हम कितने पापी हैं, हम कितना पाप करते हैं, निर्दोष प्राणियों को, इन मछलियों को रोज मारते हैं, हमारे पास कोई चारा, कोई रास्ता नहीं। कहते पहले तो रोटी कपड़े कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब तो ऊपर वाले ने मेरे को कितनी मोहरें दी हैं, एक मोहर भी मेरे पास आ जाए तो मेरा जीवन का कायाकल्प हो जाए, ये तो 10 है। उसने अपना जाल लिया, तोड़ा मरोड़ा, एक और घेर दिया और वापिस घर आ गया। तो घर में लक्ष्मी माता बैठी हुई है। कहते क्या खाली आ गए आज, रोटी कैसे बनाएंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे। कहते भगवान शांत हो। और उसको बिठाया शांति से। कहते आज ऊपर वाले की कृपा होगी, जे देख 10 मोहरें आई। इतना तो हम जिनका कभी मुंह नहीं देखा था वो हमारे हाथ में आ गई। अब हमें ये काम नहीं करना। कहते बिल्कुल ठीक। कहते अब हम कोई और काम करेंगे। जे हमारे को ऑक्सीजन मिल गई, हम जो मजदूरी भी करेंगे ना तो अभी हम भूखे नहीं मरते। इसलिए अब मछलियों वाला काम नहीं करना। उसने अपना सारा क्षेत्र ही क्या कर लिया, बदल लिया। और राजा को जो सारी सूचना मिल गई। कहते कमाल की बात है, बिल्कुल बदल दिया। अब उसने एक बहुत बड़े फकीर को 10,000 सोने की मोहरें पहुंचा दी। जब पहुंचा दी, लो बाबा जी राजा का चढ़ावा। राजा आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न है, उन्होंने भेजा। और फकीर ने स्वीकार कर लिया, रख दिया एक और। जब रात हुई तो कहते माया ने असर डाल दिया। कहाँ? दिमाग के ऊपर। कहते दुनिया के लोग, शास्त्र कहते हैं राग रंग बहुत बुरा है, लेकिन मैंने देखा तो नहीं राग रंग, एक बार भी नहीं देखा। प्रैक्टिकल करना चाहिए। उसने कुछ मोहरें ली, भेष बदला और कहाँ पहुंच गया? किसी वेश्यालय में पहुंच गया। अब ये सारी सूचना राजा को मिली और वो अपना सिर धुनने लगा। कहते बिल्कुल ठीक कहा था। खून पसीने की कमाई जिन घरों में होती है, ना वहाँ बीमारियां होती, ना वहाँ पर व्यसन होते। घर में प्रेम होता है, एक दूसरे के हमदर्द होते हैं और वहाँ सुख शांति होती। और जहाँ पर पाप की कमाई आती है, फिर जो बताया था ना, जितने लोग उतनी दिशाएं, किसी का मुंह किसी और, किसी का किसी का। कोई कुछ कहता है ना तो एकदम ऐसे आंखें तरह, मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मेरे को परेशान ना करो, पता मैं क्या सोच रहा हूं। कहते सोचना क्या है? तो शास्त्रकारों ने साधु साध्वी के लिए कहा निर्दोष भिक्षाचारी और गृहस्थों के लिए
कैसी आजीविका का साधन होना चाहिए। कहते हैं बिजनेस भी करते हैं, ग्राहक आपके पास आया है, जब वह जाए ना घर पहुंचे, उसको जे ना एहसास हो मैं वहां गया और ठगा गया, वहां गया मैं ठगा गया। जब उसको एहसास होगा तो कहते हैं जैसे काठ की हंडियां दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ती, ऐसे वो भी दोबारा उसके पास नहीं आएगा। लेकिन जब उसको एहसास होता है मेरे साथ कोई ठगी नहीं, अच्छी चीज ठीक दामों में मेरे को मिल गई है, बाजार में देखूं तो वैसा नहीं होगा, आप उसको ना भी करोगे ना फिर भी वो आपके उस कार्य क्षेत्र में बिना बुलाए आएगा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास जम गया है। तो ये विश्वास कैसे बैठता है? अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचार से। जब मन में संतोष होगा तो इस रास्ते पर चलेगा, और संतोष नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर वही होना जो दुनिया में होता है। कहा कि जब ऐसा जीवन एक शावक शाविका का है तो वो भी मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता है। मानो छोटे पापों से नहीं, बड़े बड़े मोटे पापों से क्या हो जाता है? जिस समय गलत रास्ते पर चलते हुए देखते हुए अथाह संपत्ति आएगी, लेकिन अंतरात्मा आता है, कहते भाई संपत्ति तो आ जाएगी, तेरी आत्मा बिक जाएगी, तेरी अपनी अंदर की ताकत खत्म हो जाएगी। मानो जो संपत्ति नहीं है, कितने लोगों के अच्छी आत्माओं के आशीर्वाद मिलते हैं, और कितना आत्म बल मिलता है। जे कब? जब न्याय नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस मार्ग पर चलने वालों को कितनी बार बड़े बड़े बलिदान भी करने पड़ते हैं, बड़े बड़े लाभों को ठोकर भी मारनी पड़ती है, हमारे चरित्र में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो यदि आत्मा को ज्ञान होगा, समझ होगी, क्योंकि जानते हैं घर में आती लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती, घर में आती है ना तो लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती, कहते हैं भाई आने दो। लेकिन जिसकी जे मर्यादा है अन्याय का धन नहीं आने देना, तो बाहर से हाथ जोड़ देता है, कहीं और कृपा करो जहां पर सब ठीक है। तो ये तीसरी बात, और चौथी बात आएगी, कल देखेंगे जैसा अवसर हुआ। जो